एक साथ देश का पूरा समाचार। भारत सरकार ने निकाली आर्मी की नई बहाली, जिसमें केवल शारीरिक जांच के आधार पर जवानों को बहाल किया जाएगा। माँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। माँ, अभी फौज की बहाली आई है और मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पहले तुम यहाँ बैठो। ठीक है माँ। फौज में जाने की बात तुम कैसे कर सकते हो बेटा? मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मुझे सही से दिखाई भी नहीं देता है, और तुम्हारे बाबूजी भी पुलवामा हमले में शहीद हो चुके हैं। एक तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। अब तुम भी चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? देखो माँ, तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इस धरती ने भी मुझे अनाज, पानी, हवा और भी अनगिनत बहुत कुछ दिया। जिस तरह तुम मेरी माँ हो, उस तरह ये धरती भी मेरी माँ है, और इस धरती को आज मेरी ज़रूरत है। और मैं उन देश के गद्दारों से बाबूजी के मौत का बदला भी लेना चाहता हूँ माँ। अगर मैं अपने बाबूजी के कातिलों का बदला नहीं लिया तो मैं ज़िंदगी भर घुट घुट कर जीऊँगा माँ। प्लीज़ मुझे जाने दो माँ, मुझे मत रोको। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी इसी में है और तुम यही चाहते हो तो तुम जाओ। और हाँ, देश के जितने भी गद्दार हैं उनको मिट्टी में मिला के आना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। देखो गौरी, मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई है, और आज मैं तुम्हें बीच में छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे ये मत समझना कि मैं बेवफा हूँ। आज इस धरती को मेरी ज़रूरत है। मैं धरती माँ की लाज बचाने के लिए और देश के गद्दारों को मिट्टी में मिलाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और पूरी दुनिया के सामने अपना बनाऊँगा। अश्क न हो माना, कल से होंगे हम दूर नैना। अश्क न हो नैना, अश्क न हो। लेफ्टिनेंट सूर्यदेव सिंह। जी श्रीमान। दुश्मन देश के मुकाबले हमारे देश में अभी कम सेना है। हमें दुश्मनों को धूल चटाने के लिए और सैनिकों की जरूरत है। जल्द से जल्द अपने सेना में देश के जवानों को भर्ती करने की व्यवस्था कीजिए। जी श्रीमान। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों को देश की सेना में भर्ती होने के लिए पहले शारीरिक जांच परीक्षा पास करनी होगी, और यह परीक्षा बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। सभी लोग एक कतार में खड़े हो जाए। ओके सर। चलो यहाँ आओ। अब तुम लोगों की शारीरिक जांच परीक्षा शुरू होती है। सबसे पहले इस ग्राउंड का 5 चक्कर लगाकर दिखाओ तुम लोग। यस सर। अब तुम लोग एक लाइन में सीधे से खड़े हो जाओ। यस सर। चलो जी, तुम यहाँ आओ। हाथ ऊपर करो। अब वहां जाकर पुशअप लगाओ। नेक्स्ट। 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 अब तुम जाकर वहां साइड में खड़े हो जाओ। यस सर। अब आप लोगों की शारीरिक जांच परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब हमारे जनरल साहब आकर आप लोगों का रिजल्ट घोषित करेंगे। यस सर। मैं जनरल मुखबिर प्रताप। आप लोगों ने अभी अभी शारीरिक जांच परीक्षा पूरा किया है, और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आप सब पास हो गए हैं और आप लोगों देश के सैनिक बनने के योग्य हैं। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, अगर देश की सेवा करते हुए आप लोगों को जान देने की भी बारी आई तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। यस सर। लेफ्टिनेंट सूर्यदेव सिंह, इन लोगों को वर्दी और हथियार देकर अपने अपने पोजीशन पर तैनात कर दिया जाए। जय श्रीमान। अब तुम लोग
अपनी अपनी वर्दी और हथियार वहां से उठा लो और मार्चिंग परेड के लिए तैयार हो जाओ। यस सर। जवान रोशन सिंह, यहाँ आओ। जी श्रीमान। रोशन, हमारे घर में घर वालों की देख रेख करने के लिए कोई ना कोई है, लेकिन तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारी बूढ़ी माँ है। तुम्हारे बाबूजी अपने देश के लिए लड़ते हुए पुलवामा हमले में शहीद हो गए। अब तुम्हारे घर में बस एक बूढ़ी माँ है और फिर भी तुम यहाँ बॉर्डर पर चले आए हो। जी श्रीमान, मेरी उस माँ की तरह ये धरती भी मेरी माँ है और इसकी हिफाजत भी मेरी ही जिम्मेदारी है। और मैं उन देश के गद्दारों के साथ खून की होली खेलना चाहता हूं जिसने मेरे बाबूजी के साथ साथ सैकड़ों हमारे सैनिकों भाइयों को धोखे से मार डाला। वह जवान, तुम्हारे जैसे ही जज्बे रखने वाले सैनिकों की देश को जरूरत है। फिलहाल तुम जाओ और आराम करो। जी श्रीमान। यार विक्रम सिंह, हम सैनिकों की ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना। ये देश का प्यार हमें बॉर्डर तक खींच लाती है और यहाँ हम पल पल अपने घर वालों की याद में मरते हैं। हाँ यार, क्या करोगे। अब इस देश की हिफाजत भी तो हम सबकी ही जिम्मेवारी है ना। हाँ मेरे भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। डाकिया आया, अपना अपना डाक लेते जाओ। अरे चलो चलो जल्दी चलो, डाकिया आया, डाकिया आया। हाँ चलो। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है, जल्दी जल्दी सब अपनी पोजीशन ले लो। दुश्मन देश हम पर हावी होता जा रहा है। समझदारी इसी में है कि हम लोग अपने लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर ना जाएं। जवान रोशन सिंह पीछे आओ। जवान रोशन सिंह पीछे आओ। मैंने कहा पीछे आओ। नहीं सर, आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन गद्दारों ने मेरे बाबूजी को मारा था और ना जाने देश के कितने जवानों को भी। आज मैं इन सब का बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। सर सर। हाँ रोशन, बोलो 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 रोशन। रोशन बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रोशन बोलो। सर सर मैंने सभी गद्दारों को मार डाला सर। सर मैंने सभी गद्दारों को मार डाला। मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा सर। मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा सर। अगर अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। अगर अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। नहीं रोशन, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। नहीं सर, अब मेरी जान भी जाती है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बस आप मेरी माँ को कहिएगा कि मैंने देश के गद्दारों से बहुत बहादुरी से लड़ा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मिट्टी में मिला दिया। मेरी माँ को बस आप इतना कर चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर
जान देने की रुत रोज आती नहीं। नहीं 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 रोशन, नहीं नहीं रोशन। लेफ्टिनेंट सूर्यदेव सिंह, जी श्रीमान। शहीद रोशन सिंह के घर कॉल कर दो और पूरी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने की व्यवस्था करो। जी श्रीमान। हेलो हेलो माँ जी, क्या आप रोशन की अम्मा बोल रही हैं? मैं बॉर्डर से लेफ्टिनेंट सूर्यदेव सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ, मैं रोशन की माँ बोल रही हूँ। माँ जी, हाल ही में हमारे कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें आपके बेटे ने पूरी बहादुरी से लड़कर सभी आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लड़ाई में आपके बेटे रोशन भी शहीद हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बेटे ने जाते वक्त बोला था, माँ मैं लौट कर वापस आऊँगा, और वो मुझको ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता है। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। माँ जी, हेलो हेलो। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। ओ चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो जाते वक्त मुझसे कहा था कि मैं पूरी दुनिया के सामने तुमको अपनाऊंगा। फिर मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। Yeah.